प्रिय छात्रों, आपका RRK के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो हाई स्कूल से रिलेटेड बात करते हैं हम, और वो विज्ञान पे ही है। और वो टॉपिक कौन सा है? वो न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल किस चैप्टर से है? वो विद्युत चैप्टर है। और किस फार्मूले पे हम आर्गुमेंट करने वाले हैं मेरे भैया? तो आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, और एक सीरीज पे न्यूमेरिकल मिलता है जो कि 4 नंबर 6 नंबर पे आता है भैया। और जब इतने में आता है भैया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है ये, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि ये अगर छूट जाएगा तो परसेंटेज गड़बड़ हो जाता है। हाँ, ये ध्यान देना होगा आपको। हाँ, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मेरे भैया। देखिए, आपके लिए हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखो क्या है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी यही क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपको जो दिख रहा है ये आपका फिगर है मेरे भैया, इसी को सॉल्व करना है। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है मेरे भैया, E बराबर क्या है? E बराबर 2 वोल्ट आपको दिया गया है, जो कि विद्युत वाहक बल है। और यहां पे बात करते हैं कि स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r आपसे पूछ लिया मेरे भैया, तो स्मॉल r आपका क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। और जब ये आंतरिक प्रतिरोध है तो हमें यही पूछा ही गया है कि आंतरिक प्रतिरोध तो ज्ञात करके दिखाइए। हाँ, हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे मेरे भैया। और I बराबर आपको दिख रहा होगा कि 0.5 एम्पियर है। यहां पे आपको क्या है कि 6 ओम और 6 ओम, यानी 6 ओम और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। तो पहले हम करेंगे क्या कि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्या करेंगे भैया? संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध। ध्यान देना मेरे भैया, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध। हाँ, अगर हम संपूर्ण परिपथ के प्रतिरोध की बात करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? E अपान I। E अपान क्या होगा भैया? I होगा। लेकिन एक चीज और जान लीजिएगा मेरे भैया, कुछ लोग इससे परेशान होते हैं कि सर हम पहचान नहीं पाते हैं कि समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भैया, जैसे ये पॉइंट है आपका, यहां से क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं भैया, तो ये आगे बढ़े, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर थोड़ा दूर गए, फिर आगे एक रेजिस्टेंस, फिर आगे गए, यहां पे फिर आगे हम बना लेते हैं एक रेजिस्टेंस। अगर इस तरीके से एक सीरीज में आगे की तरफ हम लगातार बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाएंगे मेरे भैया, तो क्या होगा कि ये कौन सा क्रम होगा? इसको श्रेणी क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? ये श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। लगातार बढ़ते जाइए, इधर उधर ऊपर नीचे वाला काम नहीं है, लगातार सीधे ही अगर जा रही है भैया, सीरीज आपकी बन रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। और अगर समांतर की बात करेंगे तो समांतर में क्या होता है मेरे भैया? समांतर में देखिए, ये ऐसे बना लेंगे, ऐसे बनेगा, हो गया ना। और फिर आगे यहां पे आए, फिर ऐसे बना लिए मेरे भैया, फिर यहां ये लगातार क्या करेंगे? अगर इस लेंथ में आपको नीचे की साइड, ऊपर की साइड अगर लगातार ऊपर नीचे आपको दिख रहा है मेरे भैया, तो कौन सा क्रम होगा? वो आपको दिख जाएगा मेरे भैया कि ये समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। वो आपके फिगर पर डिपेंड करेगा, आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते। अगर देख लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सही होगा, नहीं देख पाएंगे तो गलत हो जाएगा, और मुझे गलत करना नहीं है। देखो, अब ये मैंने बता दिया कि सीरीज कैसे पहचानेंगे। ये आपको श्रेणी क्रम है, और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए किस क्रम का है भैया? श्रेणी क्रम का है। और समांतर की बात करेंगे तो समांतर क्रम का 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा भैया? R3। तो ये कौन सा क्रम है? ये समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है भैया? ये समांतर क्रम है। और इसकी बात करेंगे तो ये है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है भैया? ये श्रेणी क्रम है। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है कि आपको गलत नहीं करना है। देखो, अब क्या करेंगे भैया
कि R बराबर, ध्यान देना, R बराबर E अपान आई होता है। E की वैल्यू क्या होगी भैया, तो यहां पे 2 लिख लेते हैं और उसके बाद I की वैल्यू है 0.5। अब देखो भैया, जो भिन्न नहीं हल कर पाते, दशमलव से परेशान होते हैं, देखो हम बता ही दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, परेशान मत होना भैया। अब R बराबर में क्या लिखेंगे, ये 2 यहां पे लगा लो भैया, दशमलव यहां पे लगाओ 0, दशमलव से दशमलव जा रहा, ये क्या हो गया, 20 बट्टे में कितना आया, 5, 5 एकम 5 चौको 20, यानी R बराबर कितना आया भैया, 4 ओम आया। और 4 ओम आया मेरे भैया, तो ये क्या हो गया, ये संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर निकाले हैं आप। और कैपिटल R बराबर वो क्या आया भैया, वो आया संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध। अब बात करते हैं कि ये 6 ओम और 6 ओम ये क्या है, तो मैंने बताया ना भैया, ए ऊपर नीचे दिख रहा है ना, कौन सा क्रम बन जाएगा मेरे भैया, समांतर क्रम बनेगा। और समांतर क्रम में बनेगा तो एक चीज ध्यान देना भैया, समांतर क्रम में क्या करेंगे, देखो ये थोड़ा सा इधर बना लीजिए, देखो समांतर क्रम में ध्यान देना भैया, समांतर क्रम में देखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, समांतर क्रम में आपको पता होगा कि फार्मूला वो है। अब लेकिन यहां पे R है तो मुझे थोड़ा सा चेंज करके दिखाना पड़ेगा मेरे भैया, कि चेंज कैसे करेंगे। और जब चेंज करेंगे तो कैसे होगा मेरे भैया, ध्यान देना, जैसे फार्मूला 1 अपान, यहां पे R है तो हम R डैश कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, R डैश, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, और जब डिफरेंस दिखेगा तब आपको आसानी होगी। देखो अब R 1 अपान R डैश बराबर 1 अपान R1 मान लिए हम, और 1 अपान क्या भैया, R2। और जब 1 अपान R1 और 1 अपान R2 हो गया तो इसको मैंने मान लिया कि ये R1 है और ये क्या है, R2। तो ये 1 अपान R डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6। अब यहां पे 1 अपान R डैश बराबर, अब देखो भैया भिन्न नहीं आती है तो आ जाएगी, देखो ना, भिन्न नहीं आएगी, आएगी, देखो 1 + 1, अगर हर बराबर है भैया, अगर हर बराबर है तो ऊपर ऊपर वाला जोड़ लो, मिला लो, फिर नीचे वाला एक ही बार में काम चल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, यहां 6 लिखते हैं। अब उसके बाद में 1 अपान R डैश बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये 2 कितना होगा, 6। अब देखो इतना हो गया, तो अब करना क्या है, इसको पलट दीजिए, क्या करेंगे भैया, पलट देंगे तो ये R डैश 1 से भाग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो R डैश बराबर हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी R डैश बराबर कितना आ गया भैया, 3 ओम मिल गया। R डैश बराबर कितना मिल गया आपको, 3 ओम मिल गया। अब 3 ओम मिल गया तो आपसे कहा क्या है, पूरे परिपथ में आपसे पूछा है कि संपूर्ण परिपथ का हमें प्रतिरोध निकालना है। तो संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध जो आया वो 4 ओम आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध चाहिए तो मुझे जोड़ना पड़ेगा भैया। देखो अगर जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, ध्यान देना भैया, क्या होगा, क्या लिखेंगे, क्योंकि R बराबर क्योंकि संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध, तो संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध चित्र से ही हम देख लेते हैं भैया कि R बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल r प्लस क्या हो जाएगा भैया, R डैश, स्मॉल r प्लस क्या होगा, R डैश। अब आपको क्या मिलेगा भैया कि 4 ओम, कैपिटल R बराबर कितना निकाले हो भैया, 4 ओम, तो 4 ओम मैंने लिख लिया। और उसके बाद स्मॉल r हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि R डैश, तो R डैश अभी जस्ट मैंने निकाला भैया, कितने ओम आया है समांतर क्रम में, 3 ओम आया है, तो यहां R लिख लो प्लस ये लिख लो 3, हो गया ना। और जब 3 हो गया तो पक्षांतर कर लो भैया, 4 - 3 बराबर में स्मॉल r। आया समझ में कि नहीं, आया होगा, जरूर आया होगा भैया। अब R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आया, कितना आया भैया, 1 ओम आया। और ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी आंतरिक प्रतिरोध की वो 1 ओम आएगी। देखिए ये आपका सॉल्व हो गया। लगातार RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।